हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेकर आए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का थर्ड वीडियो। अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ चुके हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। तो हेडिंग लगाइए मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलर प्रभाज। मोलर प्रभाज क्या होता है बेटा? हम लोग देखते हैं सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया कि हमारा सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, एक है ए और दूसरा है बी, राइट? तो पूरा टोटल सोल्यूशन जो है हमारा किससे मिलकर बना हुआ? ए प्लस बी से। तो अगर हम ये देखें कि हमारे सोल्यूशन में ए का पार्ट 1 है और बी का पार्ट 3 है और टोटल सोल्यूशन का पार्ट कितना है? 4। तो अगर हम मोलर प्रभाज ए का निकालें तो कितना आएगा? 1/4 और बी का आएगा 3/4, राइट? तो इसको बोलते हैं बेटा मोलर प्रभाज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट? हमको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट? जब हम ये लिखेंगे तब आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इसी की जगह अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तब क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब मोल फ्रैक्शन को जो इसका सिंबल है कहीं कहीं पर उसको इस तरह से देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जीटा। क्या बोलते हैं? जीटा। और किसी किसी बुक में दिया हुआ है इस तरह का सिंबल, इसको बोलते हैं हम लोग ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। तो जहां पर वैसे नॉर्मली जीटा का ही यूज किया जाता है, जो कि बड़े एक्स की तरह बनता है, और ईटा का प्रयोग कहीं कहीं किसी पुस्तक में दिया गया है, तो दोनों ही सही हैं, इनमें कोई भी गलत नहीं है, राइट है? अब अगर यहाँ पे तो दो सोल्यूशन लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम 3 ले लेते या मल्टीपल सोल्यूशन ले लेते, मतलब 2 से ज्यादा, क्योंकि सोल्यूशन तो 2 या 2 से अधिक चीजों के मिलने से बनता है, तो समांगी मिश्रण बनना चाहिए, डिपेंड ये करता है। तो यहाँ पर अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ले लिया है, तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना हो यहाँ पर, राइट, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सी का निकालना हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है ना? अगर सी का निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, राइट? इस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग मोलर प्रभाज। ये भी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का एक मेथड है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत अधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं।